गुड मॉर्निंग क्लास 12th स्टूडेंट। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ा था। गॉस थ्योरम के बारे में हमने उसका जो फॉर्मूला है वो भी वहाँ पर डिराइव किया था, जो स्टेटमेंट उन्होंने दी थी वो भी हमने देखी थी। उसके बाद हमने बेटा उसकी कुछ एप्लीकेशन देखी थी, है ना, कुछ एप्लीकेशन होती है गॉस थ्योरम की। तो हमने एक उसकी फर्स्ट एप्लीकेशन देखी थी जिसमें हमने एक इन्फानाइट वायर लिया था और उस इन्फानाइट वायर को हमने उसके ऊपर हमें क्या निकालना था, किसी पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहाँ पर निकालनी थी। तो हमने उस इन्फानाइट वायर को एक सिलेंडर के अंदर वहाँ पर पुट कर दिया था और फिर हमने सिलेंडर के अलग अलग सरफेस से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी। ठीक है, अब आज हम बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। अब हमारे पास में एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है ना, उसके ऊपर हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू वहाँ पर हमें निकालनी है। क्लियर है? तो बेटा इस तरीके से हमने एक शीट ले ली है, उस शीट को हमने पूरा पॉजिटिवली चार्ज से क्या कर दिए, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ना। अब ये जो शीट है बेटा ये हमारी पूरी क्या हो गई है, पॉजिटिवली चार्ज हो गई है। तो जब हम चाहते हैं कि इस शीट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है अगर किसी डिस्टेंस पर यहाँ से कोई पॉइंट P हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, सबसे पहले हमें यहाँ पर गॉसियन सरफेस लेनी होगी। अब गॉसियन सरफेस मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी होती है, क्यूब होता है, स्फेयर होता है और सिलेंड्रिकल होता है ना, सिलेंड्रिकल शेप में होती है। अब क्यूब के अंदर तो हम इस शीट को रख नहीं सकते हैं, है ना, स्फेयर के अंदर भी हम इस शीट को नहीं रख सकते हैं, इसीलिए हमने इस शीट को किसके अंदर रख दिया है, इस शीट को हमने सिलेंडर के अंदर रख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कुछ डिस्टेंस पर पॉइंट P ले लिया है। इस पॉइंट P पर इस शीट को हम नाम दे देते हैं A, B, C और D। ठीक है, इस ABCD शीट से कुछ डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट P ले लिया है। अब इस पॉइंट P पर हमें क्या देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी निकलेगी। क्लियर है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन बेटा इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से यहाँ से जा रही होंगी। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, अब यहाँ पर सिलेंडर हमने ले लिया है, तो सिलेंडर की कौन सी सरफेस पर हमें इंटेंसिटी मिलेगी और कौन सी सरफेस पर इंटेंसिटी जो है वो नहीं मिलेगी, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें बेटा इस वाले सरफेस की कि अगर हमने पॉइंट P को यहाँ पर रख दिया, है ना, अगर हमने पॉइंट P को जो है इस सरफेस के ऊपर रख दिया है ना, तो जो हमारा एरिया वेक्टर है बेटा वो भी होगा इसी डायरेक्शन में और हमारी इंटेंसिटी भी होगी बेटा इसी डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर मिल जाएगी। बट अगर इस पॉइंट P को उठाकर मैंने यहाँ रख दिया या मैंने इस पॉइंट P को उठाकर नीचे की तरफ रख दिया, तो क्या इस सिचुएशन में भी मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी? अब वो देख लेते हैं हम। जब हम पॉइंट P पर इसे रखेंगे यहाँ पर, तो एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ जाएगी, तो दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा बेटा, 90 डिग्री का। जब 90 डिग्री का एंगल वहाँ पर हमारा बनेगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी 90। तो इस केस में हमें यहाँ पर और cos 90 हो जाता है 0, तो इस केस में हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा, 0। सेम इस सरफेस के साथ में भी होगा। बट अगर पॉइंट P को हम इस साइड रखते हैं या पॉइंट P को हम इस साइड रखते हैं तो दोनों सरफेस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कुछ ना कुछ वैल्यू वहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फाई E क्या हो गया, हमारे पास दो सरफेस हो गई S1 और S2, तो S1 E डॉट ds और S2 E डॉट ds को हमने क्या कर दिया, दोनों को प्लस कर दिया। तो टोटल सरफेस हमारी कितनी आ गई, 2 EDS और S, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब हमें पता है बेटा फ्रॉम द गॉस लॉ कि फाई E किसके बराबर होता है, फाई E बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दी। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो सकती है, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया 2 EDS इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ds तो हमने क्या किया था बेटा, एक छोटा सा एरिया यहाँ पर हमने लिया था, है ना। अब हम तो किसकी बात करते हैं, हम तो पूरी सरफेस की बात करते हैं, तो हमने उसे क्या मान लिया कि हमने अगर पूरी सरफेस की बात करी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर हो जाएगा, 2E इंटू S के बराबर हो जाएगा। अब एक चीज़ हमने देखी थी बेटा सबसे पहले जब स्टार्ट किया था चैप्टर, सरफेस चार्ज डेंसिटी देखी थी हमने। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से हम उसको डिनोट करते हैं, जो कि होती है Q अपॉन में S। ठीक है, यहाँ से अगर हमें Q की वैल्यू निकालनी हो तो Q की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी बेटा, सिग्मा इंटू S। यहाँ पर हमें मिल जाएगी किसकी वैल्यू, Q की वैल्यू,
इस Q की वैल्यू को अगर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, पहले तो हमने यहाँ पर क्या किया, E की वैल्यू निकाल ली, तो E की वैल्यू आ गई Q अपॉन में 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू S। अब ये जो Q की वैल्यू हमने निकाली है सिग्मा S, इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये पुट कर दी, तो S से S क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और E की वैल्यू हमारे पास में मिल जाएगी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन कूलम इनवर्स। तो ये आ जाएगी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P बाय द इन्फिनाइट शीट। क्लियर हो गया माइंड में? ठीक है, अब आगे देखते हैं, हम आगे बात करते हैं बेटा हम इसकी थर्ड एप्लीकेशन की। थर्ड एप्लीकेशन है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल। अब हमने क्या लिया है कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल ले ली है। अब उस पर हमें क्या निकालनी है, पॉइंट P पर क्या निकालनी है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक स्फेयर ले लिया है जिसकी जो रेडियस है हमने कितनी मान ली है, R मान ली है, उसके ऊपर हमने प्लस चार्जेस को इक्वली क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब हमने सबसे पहले तो क्या करना रहता है बेटा, एक गॉसियन सरफेस बनानी होती है, तो हमने स्फेयर को मान लिया कि एक स्फेयर वाली ही गॉसियन सरफेस के अंदर रख दिया है, क्योंकि स्फेयर है तो हम उसे स्फेयर के अंदर रख सकते हैं। तो हमने एक गॉसियन सरफेस बना ली और उस गॉसियन सरफेस पर हमने एक पॉइंट P बना लिया है। अब इस जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है जिस स्फेयर पे, इसके कारण इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी होगी, है ना। फर्स्ट केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है आउटसाइड द शेल, ये जो शेल है इसके कहाँ पर है, आउटसाइड पर है। ठीक है, यहाँ से हमने मान दी कि इसके ओरिजिन से इसकी जो डिस्टेंस है पॉइंट P की हमारे, वो है हमारी स्मॉल r। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, तो फाई हमारा किसके बराबर हो जाता है बेटा, फाई इंटू ई इंटू डी एस के बराबर हो जाता है। फिर हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, अब अगर शेल के अंदर अगर हम बात करें तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी इसी दिशा में होगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसी डायरेक्शन में यूज़ हो रही होगी, तो दोनों की डायरेक्शन सेम मिलेगी, तो हमें थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा, 0 मिल जाएगी। तो हमारा कितना क्या हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस। अब अगर हम बात करें होल सरफेस एरिया की, पूरे सरफेस एरिया की अगर हम बात कर रहे हैं, तो पूरा सरफेस एरिया किसके बराबर हो जाएगा, ए 4 पाई आर स्क्वायर के। हमें पता है कि फॉर्मूला होता है स्क्वायर के, सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इस डी एस की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई इक्वल्स टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हमने यहाँ पर पुट कर दिया, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब गॉस लॉ से हमको पता है फाई किसके बराबर होता है, क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। इक्वेशन 1 को कंपेयर किया इक्वेशन 2 के साथ में, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल में आ गया, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर के। तो ई की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई हमारे पास में, ई की वैल्यू आ गई हमारे पास में क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर न्यूटन कूलम इनवर्स। ठीक है, अब इस केस में बेटा जो आर था हमारा, है ना, जो स्मॉल आर था हमारा, वो क्या होगा, इस कैपिटल आर से काफ़ी बड़ा होगा। दिख भी रहा है डायग्राम के थ्रू हमें कि स्मॉल आर जो होगा वो कैपिटल आर से क्या होगा, काफ़ी बड़ा होगा। ठीक है, अब हम लेते हैं सेकेंड केस। सेकेंड केस में हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ शेल। अब हम क्या करते हैं, जो ये पॉइंट P को हमने सरफेस से थोड़ी दूरी पर रखा था पहले, अब इस पॉइंट P को उठाकर हम कहाँ ले जाते हैं बेटा, सरफेस के ऊपर लेकर चले जाते हैं। जब पॉइंट P को हम सरफेस के ऊपर लेकर चले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो वहाँ पर निकलेगी, बस चेंज क्या हो जाएगा हमारा, चेंज आ जाएगा कि जो स्मॉल आर था हमारा, जो डिस्टेंस हमें यहाँ मिल रही थी आर, स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में, वो यहाँ पर क्या हो जाएगी बेटा, वो यहाँ पर एक इक्वल हो जाएगी। स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर यहाँ पर हो जाएगा। तो फॉर्मूले में सिर्फ इतना चेंज होगा, ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। मीन्स अगर आपको एग्जाम में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल, और बोला जाता है कि और व्हेन द पॉइंट इज लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, तब आपको ये डेरिवेशन तो यहाँ तक करना ही है, और यहाँ पर जो स्मॉल आर जो होगा वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ तक आपको उसे करना है। क्लियर हो गया माइंड में? ठीक है, अब इसके बाद हम लेते हैं बेटा थर्ड सिचुएशन। थर्ड केस में हमने क्या लिया, केस नंबर थर्ड में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द शेल, हमने क्या कर दिया, अब शेल के अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो हमने शेल बना ली, चार्जेस वहाँ पर हमने क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। जब हमने चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ये इसके बीच की डिस्टेंस कितनी थी, आर थी। अब शेल के अंदर ही हमने एक पॉइंट ले लिया, अब इस शेल के अंदर भी हमें क्या करना पड़ेगा, स्फेयर के अंदर एक स्फेयर और रख दिया, और इस यहाँ पर हमने एक पॉइंट P बना दिया। ठीक है, अब ये पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी थी,
स्मॉल आर थी। अब यहाँ पर जो हमारा स्मॉल आर रहेगा वो कैपिटल आर से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, है ना। और हमें ये भी पता है कि शेल के अंदर कभी भी कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं, है ना। कभी भी स्फेरिकल सरफेस अगर लेते हैं तो इनसाइड द चार्जेस क्या हो जाते हैं, वहाँ पर ज़ीरो हो जाते हैं। तो जब शेल के अंदर कोई चार्जेस रहेंगे ही नहीं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। जब चार्जेस ही नहीं है अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगी कैसे। हमने बोला था ना कि शेल के अंदर, है ना, किसी भी स्फेरिकल सरफेस के अंदर जो चार्जेस होते हैं वो ज़ीरो होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हमारी क्या निकल जाएगी बेटा, यहाँ पर ज़ीरो निकल जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है फिज़िक्स का वो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर।